अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि सीटेट का फॉर्म कैसे फ़िल करना है। हम मोबाइल से के ज़रिए फ़िल करेंगे कि मोबाइल से कैसे फॉर्म फ़िल किया जाता है या कैसे कर सकते हैं। आप खुद भी फ़िल कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो हम चलते हैं सीटेट की वेबसाइट की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आइए चलते हैं सीटेट की वेबसाइट की तरफ एंड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सीटेट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप डायरेक्ट भी जाके सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब गूगल की तरफ। तो हम वेबसाइट पहले सर्च करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो setet.nic.in 2021 पे हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट जो आपका वेबसाइट दे रहा है उसी पे ही आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो ये सीटेट की वेबसाइट आपकी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं या फिर ऐसे ही चलते हैं। हमें अप्लाई करना है तो आप इसको डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे 3 डॉट्स हैं तो डेस्कटॉप साइट दिया हुआ है आपको। डेस्कटॉप साइट यानी कि जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में आता है आपका, उस फॉर्म में आप ये पेज आपको शो होगा। तो मैं आप मोबाइल के उससे कर रही हूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो अप्लाइंग फॉर सीटेट 2021 पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि जो भी स्टेप्स हैं वो आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका अपलोड स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फिर पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी। ये सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब जैसे किसी ने कोई ऐसा भी होता है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म हम स्टार्ट कर देते हैं फिल करना, तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आगे के स्टेप नहीं कर पाते, फर्स्ट स्टेप करके हम रुक जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं आप। ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे वो मेंशन करके और पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने पासवर्ड डाला होगा या जब आप ये फर्स्ट स्टेप कर रहे होंगे। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी सिक्योरिटी पिन दी हुई है वो आप मेंशन करके साइन इन कर दीजिएगा। तो फिर आप उसी पेज पे ही पहुंच जाएंगे, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर जैसे आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया हुआ है सीटेट दिसंबर 21 न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी डाउनलोड कर लेती हूँ इसको। तो हमने डाउनलोड कर लिया है PDF की फॉर्म में। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। ओके, तो डाउनलोड होने के बाद हम फिर जाएंगे वापस, और यहाँ पे जब आप डाउनलोड कर लेंगे आप सारी चीज़ें रीड कर लेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस। तो फिर आप इसको टिक कर दीजिएगा एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप आ जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फर्स्ट स्टेप है, आप वहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी पहली पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कैंडिडेट नेम, जो भी कैंडिडेट का नाम है, आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये श्योर रखिएगा कि आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम सब बहुत सही लिखेंगे। जो आपकी मार्कशीट्स वगैरह पे चल रही हैं वो आपको एग्जैक्ट ही लिखना है, कोई भी स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि आजकल बहुत ये प्रॉब्लम चल रही है कि स्पेलिंग्स अगर ए की जगह ई आपने लिख दिया, ई की जगह आई लिख दिया तो भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या फिर जैसे कुछ लोग मोहम्मद में MOHD लिख देते हैं और फिर कहीं पूरा मोहम्मद मेंशन कर देते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर कोई भी आप जो भी मेंशन करें नाम वगैरह, बहुत सही तरीके से आप फिल करिएगा। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, आइडेंटिटी टाइप यानी कि क्या है, जो आइडेंटिटी आपको देनी है, जैसे वोटर ID देनी है, पासवर्ड आपको देना, पासपोर्ट का आपको देना है, या बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ देना है, जो भी आपको आइडेंटिटी देनी है वो आप आइडेंटिटी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप वोटर ID आप मेंशन कर दीजिए। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि अगर आपने वोटर ID डाला है तो वोटर ID का नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा।
फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, एड्रेस आ जाएगा, लोकेलिटी आपका आ जाएगा, सिटी टाउन विलेज ये आपको मेंशन करना है। कंट्री में भी आपके ऑप्शन आ जाएगा इंडिया, ठीक है। फिर स्टेट भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, जिस स्टेट से भी आप हैं। फिर पिन कोड आ जाएगा वहाँ का, लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप वो मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये तो आप अपना ही मेंशन करिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे ही आएगी, ठीक है। जो भी आप ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो वर्किंग होना चाहिए। आप जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचे, यानी आप उसको देख सकें। फिर परमानेंट एड्रेस में आप आ जाए, आपको मेंशन करना पड़ेगा एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी टाउन विलेज, ठीक है। कंट्री सेम ही वही चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए चूज़ पासवर्ड दिया हुआ है, तो चूज़ पासवर्ड में हमारा वही होगा जो हम पासवर्ड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि किसी ने अगर 1 स्टेप यानी कि ये वाला स्टेप फिल कर लिया हो और सेकंड स्टेप पे जा रहा हो, तो कभी ऐसा होता है ना फॉर्म बहुत से लोग फिल कर रहे होते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हम नहीं फिल कर पाते। हम फर्स्ट स्टेप पे करके हम रुक जाते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद या कुछ देर के बाद हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आपको उस टाइम पे फिल करना होगा जब आप फिल कर लेंगे ना ये फॉर्म और आप सबमिट कर देंगे, तो आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका फॉर्म नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन नंबर और जो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे वहाँ दोनों पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और ईमेल वेरिफिकेशन का भी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे वही पासवर्ड डालिएगा जो भी आपको पासवर्ड याद रहे, ऐसा पासवर्ड डालिएगा। और कंफर्म पासवर्ड यानी कि जो आप ऊपर डालेंगे वही आप नीचे डालेंगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आ जाता है, यानी कि ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि आप बाद में अगर कभी खोलते हैं वेबसाइट को तो एक सिक्योरिटी ऑप्शन आता है कि विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। जो भी आपको सिक्योरिटी ऑप्शन डालना है, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, पहले स्कूल का नाम क्या था, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, आपके नेबर्स का पेट नेम क्या है, यानी कि जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है वो आप डाल के और उसका आंसर आपको फिल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका आंसर जब फिल कर देंगे फिर आप सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट आपका इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्स्ट इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड पेज खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। जब आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन का ये जो आपका ब्लू उसमें आ रहा है तो ये ग्रीन में हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे टिक हुआ आ जाएगा, जो वाइट सर्कल में पेंसिल दी हुई है यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा और ये ग्रीन कलर्ड में हो जाएगा, यानी कि आपका फ़र्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद भी आपको एक कंफर्मेशन पेज देते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको चेक करने के लिए पेज दिया जाता है कि जो आपने डिटेल्स फिल की हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसमें कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट का ऑप्शन प्रेस करके आप दोबारा से इसमें एडिट कर सकते हैं जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आ रही है, ओके। फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट स्टेप पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैसे करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो इसमें ये है आपकी पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है, कैटेगरी जैसे जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो येस, अगर नहीं है तो नो। लैंग्वेज जो आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे हिंदी है या जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, फ़र्स्ट लैंग्वेज वो आप चूज़ कर सकते हैं, और सेकंड लैंग्वेज जो आपको चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो जैसे मैंने चूज़ किया है हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ किया है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर है आपका तो आप एम्प्लॉयड एज अ टीचर डाल दीजिए या फिर अदर देन टीचर हो जाएगा, या अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिए। अप्लाइंग फॉर में आ जाएगा आपका कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करें, तो इसमें तीनों ऑप्शन है। पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 तक के लिए अगर आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म तो वो आ जाएगा। पेपर 2 के लिए तो क्लास 6 to 8 आ जाएगा। अगर बोथ पेपर के लिए करना है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके। फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लास 1 to 5 की क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी, तो इसमें दिया हुआ होता है, ये ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ये आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या डिग्रीज़ हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं।
ऐसे ही आपको क्लास 6 to 8 वाले में आपको फिल करना है। तो इसमें भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो आपका जो सूटेबल बैठता है यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और फिर आपको नंबर मेंशन करना है, जैसे अभी नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो नंबर आपको चूज़ करना है। अब सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड के लिए जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस। जिस सब्जेक्ट से भी आप करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि आपने कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, या फिर डिग्री इन एजुकेशन। तो जैसे मेरा डिग्री इन एजुकेशन चल रहा है तो मैं डिग्री इन एजुकेशन को टिक करूँगी। फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम डालना है, तो इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम है, तो आपको जो मीडियम चाहिए वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा उसमें। अब इसमें आपको सेंटर चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। इसमें 4 चॉइस होती है, तो 4 चॉइस में आपको मेंशन करना होता है। जो भी आपके नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट चॉइस वो डाल सकते हैं कि जो आपके बहुत नियर बाई हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है एजुकेशन डिटेल। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से एजुकेशन डिटेल का भी आपको ऑप्शन देगा। जैसे मैंने डिग्री इन एजुकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो मेरा उसी हिसाब से एजुकेशन डिटेल्स की का फॉर्मेट दे रहा है। जैसे पास स्टेटस हो गया, तो मेरा अपीयरिंग चल रहा है तो मैंने अपीयरिंग को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, जो मेरा पासिंग ईयर चल रहा है वो मैंने मेंशन किया है। कोर्स स्ट्रीम नेम, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। फिर बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि जिस मैं यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ वो यूनिवर्सिटी आपको मेंशन करना है। तो इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपका जो भी जिससे भी है आपका वो आ जाएगा। अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें यूनिवर्सिटी मेंशन होगी, ठीक है। तो रिज़ल्ट मोड, क्योंकि मेरा अपीयरिंग है तो इसमें रिज़ल्ट मोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो वो आपका नहीं फिल होगा। अब इंस्टीट्यूट पिन कोड है तो इंस्टीट्यूट पिन कोड करके आपका जो भी जैसे मेरा अल्फला है तो अल्फला का मैंने इंस्टीट्यूट पिन कोड मेंशन कर दिया है। अब सिक्योरिटी पिन है, यानी कि ये फॉर्म मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो सिक्योरिटी पिन आपके पास आएगा, कैप्चा आएगा, वो आपको फिल करना होगा। तो ये मैंने फिल कर दिया। फिर हम करेंगे सबमिट। फिर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ये पूरा फुल नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट एप्लीकेशन फ्रॉम डाटा बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। ओके, तो फाइनल सबमिशन के लिए हमें प्रेस करना है, ठीक है। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो सही है या नहीं। ये तो आइए हम चेक कर लें। कैंडिडेट्स ने, जैसे मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, फादर्स नेम, ये सब आप चेक कर लेंगे जो भी आपने डिटेल्स दी हैं, ओके। फिर हमने अप्लाइंग फॉर किसके लिए अप्लाई किया है, वो ये सारी डिटेल्स जो आपने अभी फॉर्म फिल किया है ना उसकी आ रही है, ओके। फिर है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्लास 1 to 5 की जो क्वालिफ़िकेशन आपने चूज़ की है, ठीक है। जो भी फॉर्म हमने फिल किया है अभी उसकी ये डिटेल्स दे रहा है, क्लियर। तो पर्टिकुलर्स माय नेम, चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये पर चेकलिस्ट दी हुई है कि ये वेरीफाइड करना है हमें, यानी कि टिक करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है। तो माय नेम वो करेक्ट है, फादर्स नेम करेक्ट है, मदर्स नेम करेक्ट है। एक बार फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्ज़ाम सिटीज़, एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। फिर है फाइनल, आई एग्री, काइंडली चेक ऑल डिटेल्स पर्टिकुलर्स। आई थिंक कुछ छूट गया, कैटेगरी, यस, आई एग्री, फिर फाइनल सबमिट, यस, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। से हमारा नेक्स्ट पेज हमारा ये खुल के आया है, तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हमने फ़ोटोग्राफ हमें अपलोड करना था, सिग्नेचर हमें अपलोड करना था। तो इसमें दिया हुआ है कि इतने साइज़ में, यानी कि जो आपका जेपीजी फाइल होगी जेपीजी फॉर्मेट में करना है। तो ये जो है ये 10 KB से
मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सिग्नेचर का जो दिया है वो मिनिमम साइज़ 4 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 30 KB होना चाहिए। तो इसके लिए यानी कि साइज़ आपको एग्जैक्ट इन्हीं साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से हमें फिल करना है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो आपको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर्स उसी साइज़ में लाने के लिए एक ऐप है, उस ऐप के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो आप उस ऐप के अकॉर्डिंग, यानी कि उस ऐप के हेल्प से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को आप उसी साइज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। इधर जैसे मैंने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी है, तो आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन देगा, कैमरा भी देगा और आपको फ़ोटोज़ भी देगा, ठीक है, यानी एल्बम भी देगा। तो आपकी अगर फ़ोटो क्लिक होगी तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब फिर से मुझे सिक्योरिटी पिन डालना है, सिक्योरिटी पिन डाल के मुझे फिर सबमिट कर देना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो लास्ट हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पेमेंट का होगा। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो पहले मैं सबमिट कर देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो गया है, यानी कि अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हम ओके कर देंगे। अब जैसे कि हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में हमारा टिक हो चुका है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है फ़ी पेमेंट का। तो अब हम लास्ट ऑप्शन कर देंगे फ़ी पेमेंट का। तो फिर हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट है, जैसे आपको जिस भी मूड में करना है, या ऑनलाइन पेमेंट करनी है या रियल टाइम ई चालान यूज़ करना है, तो वो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही मैंने प्रोसीड का बटन दबाया तो वहाँ पे आया डू यू वांट टू पे द फ़ी, इस तरीके से ऑप्शन आया था। तो ओके मैंने प्रेस किया, फिर हमारे पास ये इंटरफेस आया है। तो इसमें यूज़र डिटेल्स दी हुई है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ दी रहती है, कैंडिडेट्स नेम दिया रहता है, एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, कस्टमर आईडी दी होती है और फ़ी पेमेंट दिया होता है, फ़ी अमाउंट दिया होता है। यानी कि जैसे मैंने पेपर 2 का सेलेक्ट किया है तो उसका अमाउंट अलग है, पेपर 1 और पेपर 2 इनके अमाउंट्स अलग हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने चूज़ किया उसका अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा फ़ी अमाउंट में। तो मैं अपना प्रोसीड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने जब प्रोसीड किया है तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से आप करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से, या डेबिट प्लस ATM पिन से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो जिस भी तरीके से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन मैंने चूज़ किया है डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डेबिट कार्ड की फिल करनी होगी और फिर मेक पेमेंट कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको प्रोसीड विद पेमेंट कर देनी है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सारे फॉर्म्स जो हैं वो टिक हो चुके हैं, यानी कि सब फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके पास पेमेंट अप्रूवल का, यानी कि आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है, तो वो उसका आपको मैसेज आ जाएगा, जो भी नंबर आपने मेंशन किया होगा कॉन्टैक्ट नंबर, और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है, You have completed all the steps of online application form. Now download confirmation page. एप्लीकेशन नंबर आपको दिया होगा, तो आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो PDF हम देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से हमारा पेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सारी डिटेल्स आ गई हैं हमारी, ओके। एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर आ जाएगा, सब एजुकेशन डिटेल्स आ गई। तो सारी फॉर्म्स की डिटेल्स आ चुकी हैं हमारे पास। तो हम इस तरीके से हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, ओके। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि कैसे फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।